जो मेरी दांतों की समस्या है, ये तकरीबन 15-16 साल से मैं बहुत परेशान था, क्योंकि ये पायरिया हो गया था। एक दांत निकलते गया, दूसरा निकलते गए, और ऐसे ऐसे करके सारे दांत निकलते गए। 3 महीने पहले मैंने अपॉइंटमेंट लिया यहाँ पे। ईज़िली और आसान तरीके से जो नई तकनीकी है, उससे डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट किया, और ना तो मुझे कुछ पेन की शिकायत है, ना बिल्कुल भी। ईज़िली मतलब डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट किया। फाइनली मेरे दांत लगे, जो कि बहुत बढ़िया है, और ना तो मुझे खाने में कोई दिक्कत हो रही है और चबाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और मैं कंफर्टेबल की अनुभूति हो रही है मेरे को बस। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ हैं जीत सिंह। जीत सिंह रहने वाले तो हिल्स के हैं, लेकिन रहते हैं कुवैत में। आपने हमें संपर्क किया कि डॉक्टर साहब, मेरे जो दांत हैं वो काफ़ी सारे जो है गिर गए, बचे कुछ जो दांत हैं वो हिल रहे हैं, चबाते खाते कुछ बनता नहीं है और परेशानी काफ़ी है, मसूड़ों में काफ़ी इन्फेक्शन है। तो हमने आपको बताया कि आपके जो दांत हैं वो फिक्स रूप से जो है इम्प्लांट द्वारा दोबारा से लगा दी जाएंगे, परेशान ना हो। आपने व्हाट्सएप पे टाइम फिक्स किया, आपने यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखे। दोस्तों, और आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं इस तरीके के, तो 400-500 वीडियो आपको यूट्यूब पर हमारे मिलेंगे। डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा, हमारा नाम, शहर का नाम लिखें, यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, साधारण प्रक्रिया। और उसमें जो है ना फिर आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, किस तरीके से लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और जो है ना यूरोप से, अरब कंट्री से, आपके ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, सब जगह से लोग जो है ना इम्प्लांट कराने के लिए यहाँ आते हैं। यही सिलसिला बहुत सालों से जो है जारी है, और 2003-4 से हम करीब इम्प्लांट कर रहे हैं। बहुत वर्ष हो गए, हर तकनीक कर लेते हैं। तो इस वजह से जो नाम उम्मीद जो पेशेंट हैं, जिन लोगों को मुंबई में या बाकी जगहों पे मना कर देते हैं, बेंगलोर में, कि नहीं आपके इम्प्लांट नहीं हो सकते, हड्डी नहीं है, उनके भी यहाँ पे सफलतापूर्वक जो है कर दिए जाते हैं। ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद है, और जो मेहनत जितनी इससे इतने सालों में की है उसका परिणाम है, और हमारे मरीजों का कॉपरेशन है। जीत सिंह जी से आगे बात करेंगे, इस वीडियो हमारे साथ बने रहें। इनका फुल माउथ इम्प्लांट हुआ है, जिसमें कि जो बच्चे कुछ दांत थे इनके निकाल करके कुछ 8 से 10 दिन में इनके जो है ना फिक्स रूप से जो है दांत इम्प्लांट द्वारा लगा दिए गए। दोस्तों, जो इम्प्लांट की तकनीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं, जो पहली दफ़ा इम्प्लांट का वीडियो देख रहे हैं, हम उनको बता दें, एक स्क्रू जैसी संरचना होती है जिसको मसूड़े को सुन करके लगा दिया जाता है, और जो है ना जड़ के रूप में उसके ऊपर दांत के रंग का दिखने वाला दांत, 1-2 दांत या पूरा दांत का सेट जो है ना फिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके से आप 1 दांत, 2 दांत, सारे दांत जो है मुंह में अपने इम्प्लांट द्वारा फिक्स करा सकते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए थर्ड डेंटिशन है। पहला जो दूध के दांत निकलते हैं, दूसरा जो आप जो है पूरी उम्र के लिए भगवान देता है, लेकिन किसी कारणवश बीमारी से या किसी चोट से या किसी परेशानी से खराब हो जाते हैं, तो ये तीसरा डेंटिशन है, समझ लीजिए तीसरा दांतों का सेट है, जिस पे कि आप अपना खा चबा सकते हैं। और तीसरा ही नहीं है, इसके बाद अगर आपका कभी आपको लगता है खराब हो गया, कहीं कराया नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ या खराब हो गया, या कुछ सालों बाद, आप दोबारा भी कराना चाहें फिर करा सकते हैं। 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी चाहें इम्प्लांट आप करा सकते हैं। तो कोई निश्चित ना हो, ये ऐसी सुविधा है, ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आपको बिना दांतों के नहीं घूमना पड़ेगा। आप जो है ना फिक्स रूप से दांत जो है लगा करके ताउम्र जो है इम्प्लांट के दांतों पे चबा खा सकते हैं। एक ही बार लगाए हुए इम्प्लांट, अगर उनको साफ सफाई रखी जाए, अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, जो दांतों में लापरवाही हुई वो ना हो, तो आप जो है ना पूरी जिंदगी उन्हीं दांतों पर उनका रिपेयरिंग प्रॉपर तरीके से, सब ट्रीटमेंट अच्छे से, साफ सफाई का ध्यान रखें, तो आप पूरी उम्र जो है इम्प्लांट वाले दांतों पे जो है चबा खा सकते हैं। और इस वीडियो में आगे बात करेंगे इसकी कॉस्ट को लेकर के, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, कितना जो है लाइफ के बारे में जैसे हमने आपको बता ही दिया, और क्या है जो है जो इम्प्लांट के बारे में आपको जानना चाहिए, वो आगे वीडियो में बात करेंगे। और उससे पहले अब जीत सिंह जी पे आते हैं। जीत सिंह जी, जी सर, अपनी स्टोरी बताइए जरा, आपके दांत कैसे गिरे? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं जीत सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, स्पेशली जनपद टिहरी गढ़वाल से। और विगत वर्षों से मैं कुवैत में काम करता हूँ, और 24-25 साल से काम कर रहा हूँ। और ये जो मेरी दांतों की समस्या है, ये तकरीबन 15-16 साल से मैं बहुत परेशान था, क्योंकि ये पायरिया हो गया था। एक दांत निकलते गया, दूसरा निकलते गए, और ऐसे ऐसे करके सारे दांत निकलते गए। फिर मैंने बीच में देहरादून में भी कैनाल सिस्टम कराया, फिर वो भी निकल गए। और अब सिचुएशन ये हो गई थी कि खाने को भी नहीं होता था, और काम करने को भी नहीं होता। 2-3 बचे कुछ दांत थे, उन पे भी दर्द होता था, जो कि बहुत मुश्किल होता था। और फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर सर का वीडियो देख रहा हूँ, और 1 साल से फॉलो कर रहा था। तो 6 महीने पहले से मैंने यहाँ की प्लानिंग की, और 3 महीने पहले मैंने अपॉइंटमेंट लिया यहाँ पे। और मेरे ख्याल से संपूर्ण हिंदुस्तान में मैंने सर्च किए हैं, हैदराबाद में देखा है, बेंगलोर में देखे हैं, गुजरात से देखे हैं, महाराष्ट्र से देखे हैं। तो मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ पे डॉक्टर सर से हुआ। तो फिर मुझे कुवैत से आगरा आना पड़ा, और यहाँ पे मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया दांतों का, जो कि डॉक्टर सर ने मेरे को बड़ी ईज़िली और आसान तरीके से, जो नई तकनीकी है, उससे डॉक्टर सर ने मेरा ट्रीटमेंट किया। और ना तो मुझे कुछ पेन की शिकायत है, ना बिल्कुल भी। ईज़िली मतलब डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट किया। और सबसे बढ़िया है कि जितने डॉक्टर साहब ने मेरे दांतों का ट्रीटमेंट किया है, उससे भी बहुत बढ़िया यहाँ पे स्टाफ जो है कंफर्टेबल है,
और मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि अगर इस तरह से अगर पायरिया से या दांतों से अगर परेशान, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगा ट्रीटमेंट यही है, दांतों का ट्रीटमेंट है, और जो कि हर जगह पे महंगा है। मैंने तो कुवैत में भी बहुत ट्राई किया है, जबकि मेरा रिस्पॉन्सर है, उन्होंने मेरे को कुवैत में करने की सलाह दी थी, लेकिन मेरे को डॉक्टर पे थोड़ा ट्रस्ट, क्योंकि हम इंडियन लोग होते हैं तो बाहर वालों पे थोड़ा ट्रस्ट कम करते हैं, तो मुझे 4 महीने में कुवैत से फिर वापस आना पड़ा और यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट करवाया, और आज फाइनली मेरे दांत लगे, जो कि बहुत बढ़िया है, और ना तो मुझे खाने में कोई दिक्कत हो रही है और चबाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और मैं कंफर्टेबल की अनुभूति हो रही है मेरे को बस। और डॉक्टर सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सहृदय धन्यवाद, और बाकी जो स्टाफ है बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और स्माइल कैसी हो गई? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जब दांत जो है ना खराब रहते हैं तो ये कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है? जी सर। है ना? और अब ये है कि जैसे दांत लग जाते हैं तो धीरे धीरे फिर अभी नहीं लगे, कुछ समय बाद एकदम से एक अलग ही जो है ना कॉन्फिडेंस जो है अंदर जो है नजर आता है। हम सब चाहते हैं कि हम जो है ना खाने चबाने का तो है ही, हमारे शरीर के लिए अच्छे से कुचल के अच्छे से खाना वो जरूरी है। अगर हम निगलेंगे खाना तो फिर हमारी आंतों पे उसका लोड पड़ता है और हमारे पेट की जो है व्याधियाँ वो शुरू हो जाती हैं। तो खाने चबाने के लिए तो दांत होने ही चाहिए, लेकिन जो चेहरे का एक लुक है वो भी बहुत जरूरी है। हम सब चाहते हैं किसी उम्र के पड़ाव में हो, मेल हो फीमेल हो, हम सब चाहते हैं कि ठीक दिखें, अच्छा दिखें। उससे हमारा जो आत्मविश्वास है हमारे काम के समय पे या अपने जो परिवार के फंक्शन है, बाकी जगहों पे, दोस्त मित्र रिश्तेदारों में एक अलग ही तरीके से जो ना आता है। नहीं तो ये होता है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि चलो पीछे की दाढ़ें चबाने का काम चल रहा है, कोई बात नहीं लगवा लेंगे। तो ऐसा ना करें, अपना जो लुक का भी थोड़ा ध्यान रखें, और अच्छा रहता है उससे। अगर दांत जो है ना, भाई मैं ही आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, सामने के मेरे 2 दांत अगर निकाल दे जाए नहीं तो कॉन्फिडेंस जो है एकदम से डाउन हो जाएगा। तो ये होता ही है कि देखो वो भी जरूरी है कि अपना जो है लुक भी अच्छा रखें। जी सर, कहते हैं ना कि अच्छी हंसी के लिए दांतों का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो स्माइल जो है ना अच्छी रहनी चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, आत्मविश्वास रहता है, काम में आपका मन लगता है। तो ये है। और नए दांतों से क्या क्या खाया सर? ऐसा क्या खाया जो कई सालों से नहीं खा पा रहे थे? जी सर, मैं आपको बताते चलो सर कि 6 महीने से मैं चबाने का तो काम था ही नहीं, बस सिर्फ मुंह में रखना है, निगलना ही है। 6 महीने से यही समस्या थी मेरी, लेकिन आज जब मेरे दांत लग गए तो कल जब मैं यहाँ से आपने मेरे को रिलीज़ किया तो फिर शायद मैंने रोटियाँ भी खाई हैं, सब्जी भी खाई हैं, और सैलड भी खाया है। सैलड में जैसे हो गया आपकी मूली हो गए, गाजर हो गए और खीरा हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने खाई। मतलब कि जो इम्पॉसिबल था वो सब चीज़ अब पॉसिबल हो गई है। चबाने में कोई दर्द हुआ? कोई बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ, और ट्रीटमेंट के टाइम पे भी मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ दर्द, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ मुझे, और ईजिली से डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट किया, बहुत बढ़िया। और वैसे हम बता दें दोस्तों कि आपका केस काफ़ी ख़राब था, क्योंकि अक्सर जब हम लोग विदेश में रहते हैं कहीं, तो क्या होता है ना कि वहाँ ट्रीटमेंट या तो ईजिली अवेलेबल नहीं है या बहुत महंगे हैं, तो परेशानी बड़ी हो जाती है। हमारे पास पेशेंट जो है ना जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उनसे बहुत आते हैं, जो लोग यहाँ से गए काम कर रहे हैं वहाँ पर। बाकी लोग जो है ना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री सब जगह से आते ही हैं। तो खासकर हम हिंदुस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि हमारे लिए वो बहुत थोड़ा महंगा वाला हिसाब किताब हो जाता है। तो वहाँ पर जो है ना, अब काफ़ी कंट्री में तो आप समझ लीजिए इम्प्लांट जो है ना यहाँ से करीब करीब 10 गुना कॉस्टली है। अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, लोग आते हैं। अभी एक डॉक्टर साहब ने जिनका अभी इंटरव्यू लिया था ऑस्ट्रेलिया में, खुद MD डॉक्टर हैं, हमारे आगरा के शहर से ही पड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कि मेरे को फाइनेंशियल की दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, लेकिन डेंटिस्ट से मुझे इम्प्लांट कराना था, 3 महीने बाद का टाइम मिल रहा था। तो ये जो है ना बड़ी जो है ना परेशानी है, पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी सारी कंट्री हैं जिनके पास इतना लोग जो है ना है काम कर रहे हैं, बाहर से वो कर रहे हैं। वो डेंटल को लेकर के पता नहीं क्यों, इंडिया में इतने सारे डेंटिस्ट हैं, बहुत सारे स्किल डेंटिस्ट हैं, क्यों नहीं इनको जो है वहाँ पे अपने आप परमिट कर देते, तो उनके पास बहुत सारे डेंटिस्ट हो जाए, तो वो लोग जो लोगों के लिए बड़ा ईजी हो जाए। यूके में देख लीजिए, बड़ी मारामारी है, बहुत सारी जो है ना वहाँ ऋषि सुनक की सरकारी ही जो है ना ये पॉइंट पे भी चली गई कि वहाँ जो है ना लोगों दंत चिकित्सा के लिए लोगों को जो है डेंटल के ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहे थे, तो वो लोग सड़कों पे आगे परेशान हो रहे हैं, डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल पेन हो रहा है, उनको ट्रीटमेंट के लिए समय नहीं मिल पा रहा है डेंटिस्ट से। जो सरकारी अस्पताल है उनमें डेंटिस्ट उतने नहीं है, वो 6 महीने बाद का टाइम दे रहा है। दर्द आज दांत में हो रहा है, 6 महीने बाद का टाइम मिलेगा, क्या करे आदमी? क्या अपने आप दांत उखाड़ लेगा? क्या परेशानी है? इतनी डेवलप कंट्री है उनमें जो है डेंटिस्ट नहीं है। अब वो खुद उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि अब उनके पास बाहर से बहुत लोग आ गए, उनकी जो पॉपुलेशन थी और ज़्यादा हो गई, तो उस संख्या के हिसाब से उनको डेंटिस्ट भी जो है ना अपने यहाँ जो है अपॉइंट करने चाहिए। हमारे इंडियन तो कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सैलरी मांगते हैं, आप कम सैलरी पे भी काम कर लेते हैं, तो जो है ना कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स कर रखे हैं। कुवैत है, ओमान है, ये सब, आप दुबई है, UAE, आप जो है ना सऊदी अरेबिया है, आप उसमें चले जाइए, आप डेंटल सुविधा ही नहीं आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से, मिलेगी तो बड़ी महंगी मिलेगी, बहुत ही जो है, तो वो आप जो है ना उसके तरीके से जो है ना ट्रीटमेंट की फैसिलिटी, तो बहुत लोग परेशान होते रहते हैं। अक्सर मैं रात को सोने से पहले मेरे पास कम से कम 10-15 मैसेज तो सिर्फ विदेश में रहने वाले लोगों के आ जाते हैं, जो लोग कुवैत में, ओमान में,
सऊदी अरेबिया में, इन जगहों पे जो है ना जो काम कर रहे हैं, बहरीन में, अब वो उनके जो है ना मैसेज आ जाएंगे, सर यहाँ में डॉक्टर साहब को जो है टाइम ही नहीं मिल रहा है, और मेडिकल स्टोर वाले दवाई नहीं देते। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जैसे मेडिकल पे जाके आप दवाई ले लेते हैं, चलो दर्द की दवाई दे दो, वहाँ नहीं देंगे, तो वो दे नहीं रहे, डेंटिस्ट देख नहीं रहे, मैं बहुत परेशान हूँ। अब यहाँ से हम लोग कुछ देसी जुगाड़ क्या करें, किस तरीके से दवाई, तो कुछ तो बेचारे क्या करते हैं, यहाँ से कोरियर से मंगाते हैं, तो ये बड़ी परेशानी है। तो ये जो है ना थोड़ी सी परेशानी सबब है। अब फिर आप लोगों के लिए ये फिर चिंता का सबब रहता है कि अब हम क्या करें। डेंटिस्ट अगर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बड़ी खिचड़ी है, कोई इतने लेवल पर काम कर रहा है तो कोई यहाँ काम कर रहा है, मतलब इतना वेरिएशन है डेंटिस्ट्री में, कोई एक ढंग से एक मसाला भी नहीं भर पा रहा दांत में, इस तरीके डेंटिस्ट है, कोई इम्प्लांट लगा के आपको एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, तो इतना ज्यादा वेरिएशन है कि लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है। यहाँ पे इंडिया में रहने वाले लोग तो चूज नहीं कर पाते कि राइट डेंटिस्ट कौन सा, जो ना किसको चूज करें, किसके पास इम्प्लांट लगा। जिसके सामने जाइए उसके बोर्ड पे लिखा हुआ है डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, वो चाहे उसने 4 इम्प्लांट नहीं किए, जब आप उस पास जाओगे तो कहेगा हाँ एक डॉक्टर है, उनको बुलाऊंगा, उनसे आपके इम्प्लांट लगवा दूंगा, या वो कहते हैं ठीक है करा दूंगा, लाओ इन्हीं के ऊपर पहले कर लेता हूँ। तो ये विश्वसनीयता जो है ना बड़ी कम है, तो ये बड़ी परेशानी है। तो इस वजह से लोगों को सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि क्या करें। अच्छा, लोग एडवाइस कर देते हैं, आप विदेश में रह रहे हैं, किसी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने कहा चलो दांतों का ट्रीटमेंट कराया, वो समझ नहीं रहे कि इम्प्लांट क्या चीज होती है, उन्होंने कहा चलो वहां से लगवा देते हैं, उनसे डॉक्टर साहब से हमारे संबंध भी अच्छे हैं, हमारे साथ ही सुबह पार्क में टहलते हैं, और चलो तुम्हारे लगवा देंगे और डिस्काउंट भी करवा देंगे। और डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने 2 इम्प्लांट भी ठोक दिए, अब वो परेशान हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि वो चीज उसकी वो स्पेशलिस्ट नहीं है, तो ये जरूरी है देखना। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आज ये इतना ईजी हो गया है कि आप घर बैठे, जैसे आपने देखा, आप जो ना ये अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ आगरा में हमारे पास आए, ऐसा नहीं है, आप इंडिया में कहीं पे भी आपको लगे कि हाँ ये डॉक्टर हैं अच्छे हैं, हम डेंटल इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो इन डॉक्टर से करा सकते हैं, अलाइनर कराना चाहते हैं इन डॉक्टर से करा सकते हैं, ये इस चीज़ के अच्छी स्पेशलिस्ट है, मरीज भी तारीफ कर रहे हैं, सेटअप भी अच्छा है। डॉक्टर के पास क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए, उसके एक्सपीरियंस चाहिए, उसके पास मशीनें बेहतर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, सेटअप बेहतर होना चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। ये सब 4-5 चीज़ें जहां आपको मिले वहां अपना जो है चले जाइए। तो यही है, तो इस वजह से जो है ना बाहर के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चूज करना, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ईजी है। और हम इंटरव्यू इसीलिए लेते हैं कि भाई आपने जो चीज़ झेली, आपको दूसरे लोगों से हम थोड़ी सी हिम्मत मिली कि नहीं भी और भी लोग दूसरे देशों से आ रहे हैं या इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आ रहे हैं, आप हिल से आते हैं यहाँ पे, और भी लोग हिल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ऑलरेडी आपको मिले होंगे हिमाचल से हैं, बाकी जगहों से जो भी लोग आए हुए हैं, तो वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ये होता है ना, फिर अपनापन सा लगता है कि नहीं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर जगह के लोग जो है ना आ रहे हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो दोस्तों ये डेंटल इम्प्लांट के बारे में अगर बात करें किस तरीके से करा सकते हैं, अगर आपके फुल माउथ इम्प्लांट आप कराना है, जैसे आपका फुल माउथ इम्प्लांट हुआ है, तो आप अगर डेंटिस्ट को किसी को जो है ना आप अगर संपर्क करेंगे तो मैक्सिमम डेंटिस्ट वो आपको बोलेंगे कि भाई हम फुल माउथ इम्प्लांट है, 4 महीने में आपके दांत लगाएंगे, इम्प्लांट लगाएंगे, 4 महीने बाद दांत लगाएंगे। अब 4 महीने तक बिना दांत के घूमना वो बड़ा मुश्किल होता है। प्लस क्या होता है कि आप अगर निकालने लगा दांत उनके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं तो या तो वो इम्प्लांट खराब कर देते हैं, मसूड़े छील देते हैं सब, या फिर आप उनको लगा नहीं पाते, तकलीफ होती है और आप उनको उठा के फिर रख देते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल है। टेम्परेरी दांत लगा दीजिए इम्प्लांट के ऊपर, तो वो कभी कभी टेम्परेरी दांत जो है ना अगर बहुत बड़ा आर्च है और अगर बहुत मजबूत नहीं है तो कभी कभी बीच में ब्रेक हो जाते हैं, तो आप फिर परेशान होते हैं। तो ये होता है कि आप जो है ना इमीडिएट लोडिंग में जहां पॉसिबल हो, कि जहां पे लोग जो है ना जैसे 10-12 दिन में आपके फिक्स दांत फुल माउथ करके दे दें, तो वो जो है ना वो जगह संपर्क करेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे आपके लिए अब ये कन्वीनियंट है, भाई 10-12 दिन में जो भी अपने दांत फिक्स हो गया, खाना चबाना शुरू हो गया। अब ये इम्प्लांट लगा कहते 4 महीने बाद चलो दांत लगाएंगे, तो 4 महीने तक बिना दांतों के फिर रहना बहुत मुश्किल होता है, लुक भी बिल्कुल खराब हो जाता है। और जो है तो ये एक तो ये है कि इमीडिएट लोडिंग की तरफ जहां पॉसिबल है वहां इमीडिएट लोडिंग में जाएं, जल्दी दांत लगवाने की जो है प्रक्रिया पे जाए, तो जिससे कि आप अपना कंफर्टेबल रहें। और दूसरा, काफी लोग पूछते हैं कि इमीडिएट लोडिंग डिले लोडिंग में सक्सेस रेट, अगर आपकी हड्डी अच्छी है तो दोनों में बराबर सक्सेस रेट है, कुछ डरे नहीं, बशर्ते आपको जो है ना डॉक्टर अच्छे मिलने चाहिए और डॉक्टर फिर जैसा एडवाइस करें उसके हिसाब से चले। तो और अगर आपके जैसे फ्रंट के दांत हैं तो उनको भी 2-4 दांत है, 5 दांत हैं, उनको भी इमीडिएट लोडिंग में 3-4 दिन में आपके फिक्स करके इंप्लांट पे दिया जा सकता है। 4 महीने वाली तकनीक की जरूरत नहीं होती। अगर पीछे की दाढ़ें हैं तो उसमें फिर जो है ना अगर आपकी और हड्डी कम है, लोड ज्यादा रहता है, तो फिर आप डिले लोडिंग में कराएं, उनको जो है इंप्लांट लगवा के, फिर क्योंकि पीछे की दाढ़ें दिखती तो है नहीं, तो आप जो है ना अपना इंप्लांट लगवा के बाद में लगवा सकते हैं। इस तरीके से इंप्लांट लगाने की अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग तरीके के इंप्लांट होते हैं। हर इम्प्लांट जो है ना अलग अलग कॉस्ट के इम्प्लांट होते हैं, अलग अलग तरीके के इम्प्लांट होते हैं, दांत भी अलग अलग तकनीक से बनाए जाते हैं। तो ये जो है ना आप जहाँ संपर्क करेंगे तो लोग अपने अपने हिसाब से आपको कॉस्ट देते हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो, इस चीज़ के चक्कर में न पड़े, किसी अच्छे डॉक्टर पे जाएं जो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे दें। जिनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो वो आपको कई ऑप्शन देंगे, तो मल्टीपल ऑप्शन है, फिर उसके हिसाब से अपने बजट और आपकी हड्डी के हिसाब से जो डॉक्टर साहब आपको जो है ना अच्छे से जो सलाह दे कि हाँ ये बेहतर रहेगा, उसको उस पर जाएं, तो जिससे कि आपका जो है काम अच्छे से हो। अल्टीमेटली डॉक्टर को करना होता है, आपने जिद करके सस्ता वाला या कुछ किसी तरीके आपने करवा लिया और फिर वो खराब हुआ तो फिर वो परेशानी होगी आपको। तो इसलिए जो ना डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही चले। खर्चे की अगर बात करें तो अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं, क्योंकि आपका फुल माउथ इम्प्लांट का केस है, तो आज ही 2026 का वीडियो है, क्योंकि निरंतर कॉस्ट चेंज होती रहती है, तो आप
हिंदुस्तान में कहीं भी कराना है तो आप 4-5 लाख रुपए से लेकर 12-14 लाख रुपए तक के दांत आप फुल माउथ फिक्स तरीके से लगवा सकते हैं, 1-2 लाख रुपए के अंदर। कैसी आपकी हड्डी है, कैसा आप क्वालिटी चाहते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। आज इतनी सारी तकनीक हैं, जाइगोमा इम्प्लांट है, टेरिगोड इम्प्लांट्स हैं, आपके जो नेजलिस इम्प्लांट है, आपके एक्टिव थ्रेड इम्प्लांट है, पैसिव थ्रेड इम्प्लांट है, कोनिका कनेक्शन इम्प्लांट है, इंटरहेक्स इम्प्लांट है, दुनिया भर तरीके के मल्टी यूनिट अबटमेंट है। तो हर तरीके अलग अलग तरीके DMLS प्रोसेस है, मेटासेरेमिक प्रोसेस है, जर्कोनिया प्रोसेस, इतनी सारी तरीके के हैं कि वो जो है ना, अगर वो कॉम्बिनेशन मिला करके आपके केस में बेहतर क्या, आपकी बाइट के हिसाब से वो आप डॉक्टर पे छोड़ें। बट जो है ना, जो कॉस्ट है वो इस तरीके से आपकी फुल माउथ की हो सकती है। और मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं कि इसको जो है ना, सुबह शाम जैसे हम अपने प्राकृतिक दांतों को ब्रश करते हैं उसी तरीके से ब्रश करना है, और कुछ खास जो है मेंटेनेंस नहीं होती। सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। फॉलोअप में जो लोग विदेश में रहते हैं, अगर आने की स्थिति में नहीं आ सकते हैं, तो बेहतर रहता है कि आप पहली विजिट 4-5 महीने पे डॉक्टर के पास जो है दिखा देगा, फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं, फिर साल में 1.5 साल में एक बार जो है अपने डॉक्टर को एक बार दिखाते रहे, उससे उसकी लाइफ बेहतर रहेगी। साफ सफाई कराते रहे, जरूरी नहीं जिन डॉक्टर से आपने इम्प्लांट कराया वहीं दिखाएं, आप अपने यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। जैसे हम कार कहीं से खरीद के भी ले आए, तो अगर आपको सर्विस करानी है तो आप दूसरी जगह भी करा सकते हैं। कोशिश तो करें कि वर्कशॉप में जाके कराएं, जिस कंपनी से खरीदिए वहीं पर कराएं, तो बेहतर तरीके से होगी। दूसरे लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा, लेकिन अगर आप जाने की स्थिति में ही नहीं है तो फिर जो है आप अपने लोकल डेंटिस्ट को भी दिखा सकते हैं। और जो है ना, नहीं अगर जैसे हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको बोलते हैं कि 1.5 साल पे एक एक्सरे करा के हमको भेज दें, तो उसमें कम से कम ये है कि अपना इम्प्लांट में जो है बोन लेवल वगैरह वो चेक कर लेते हैं। बाकी साफ सफाई अगर इसके लिए स्केलिंग करानी है तो अपने लोकल डेंटिस्ट से भी आप करा सकते हैं। तो ये मेंटेनेंस है। जैसे अपने प्राकृतिक दांतों की मेंटेनेंस, हम प्राकृतिक दांतों को भी तो बीच में जाके डेंटिस्ट से साफ सफाई करवाते हैं, चेकअप कराते हैं। कहा तो जाते हैं, जो नहीं कराते तो फिर दांत उनके चले जाते हैं, तो ये तो होता ही है। तो इसी तरीके से इम्प्लांट का जो है फॉलोअप्स होते हैं, उनको अपना चेकअप वेकअप कराइए। 1-2-4 इम्प्लांट है तो उसमें उतना जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ फुल माउथ इम्प्लांट है तो उसमें यह है कि अपना जो है ना प्रॉपर तरीके से आप केयर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें फिर डेंटिस्ट जो है ना आपको बताते रहते हैं। गाड़ी खरीदते हैं सर्विस पे इसलिए जाते हैं कि वो सर्विस वाले ऐसा नहीं है कि उसमें तेल पानी और वही सब चेक करते हैं आपका जो है, लेकिन वो आपको भी बताते हैं कि भाई ये मेंटेन करना है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, साफ सफाई पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, या समय समय पर सर्विस नहीं कराने इसकी, तो वो आपको जागरूक भी करते हैं। तो वो चीज़ें भी जरूरी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी पेशेंट को नहीं होती, तो वो जो है ना, या किसी मशीन के बारे में हम लोगों को नहीं होती, वो जो उसका एक्सपर्ट है वही उसका बताता है मेंटेनेंस के बारे में। और कोई सलाह लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल ना करें। बहुत सारे लोग कॉल करने लग जाते हैं सारे दिन। जीत सिंह जी बताएंगे, सारे दिन बहुत काम का लोड रहता है, बहुत लोग सब जगह से आते हैं। डेंटल की सबसे बड़ी समस्या ये है डेंटल ट्रीटमेंट की, इसमें समय बहुत लगता है। एक पेशेंट पे घंटे घंटे लग जाते हैं, 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए जो ना वो काम जो ना खत्म करना ही पूरे दिन का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ कॉल ना करें। जो दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, हर वीडियो में दिया जाता है, इस पर अपने दांतों की फोटो खींचें, भेज दें, और उस पर सारा अपना डिस्क्रिप्शन लिख दें कि भाई मुझे ये जो भी जानकारी चाहते हैं, आपकी जो समस्या है, क्या कराना चाहते हैं, कहाँ आना है, कब टाइम मिलेगा, जो कुछ है टाइम फिक्स करना, सब कुछ आप व्हाट्सएप पे ही करें और इंतजार करें। उसमें 24 घंटे के अंदर आपको जवाब जरूर मिलता है। और वैसे हम सारे दिन फ्री होकर के रात को जाके जितने पेशेंट 100-150 लोगों का आ जाता है रोज व्हाट्सएप, तो उनको जो है जवाब देते हैं। जो छूट जाते हैं उनको सुबह जवाब देते हैं। किसी को जवाब देना छूट गया है, अगर वो पीछे चला गया बहुत और नहीं ध्यान आ पाया, बहुत सारे व्हाट्सएप किसी दिन आ गए, या हम किसी कहीं बिजी हो गए, हमारी भी पारिवारिक कोई फंक्शन हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो लोग नाराज होने लग जाते हैं कि आपने जवाब ही नहीं दिया हमें। तो नाराज ना हो, हम भी एक इंसान है, हम भी जो है कई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, शादी विवाह भी अटेंड करते हैं, तो हमारी भी परिवार भी है। तो ये जो है ध्यान रखें कि भाई सारे दिन डॉक्टर थके हुए, अब 150-200 आ गए तो आपको रोज बोल दिया जाए कि पूरे दिन ऑफिस में काम करिए, कोई काम करिए, फिर 200 लोगों का मैसेज करिए, कोई शादी अटेंड नहीं करनी, कहीं जो है फंक्शन में नहीं जाना, कहीं कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है, तो आपको सीधी प्रक्रिया है कि आप जो है फिर से उस पर डाल दें व्हाट्सएप पे कि सर जवाब दे दीजिए हमें, तो ऊपर आ जाएगा, तो हमें दिख जाएगा, तो हम जो आपको जवाब दे देते हैं। तो ये इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखें और टू द पॉइंट बता दें कि मेरे ये दांत गिर गए, पारियास या दर्द हो रहा है, ये मुझे निकलवाने, इम्प्लांट कराने, बस खत्म, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ आना होगा, कैसे क्या प्रक्रिया, बस बाकी चीज तो हमें आपको जानकारी जो है मोटा मोटा भेज ही देंगे। कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं, कितने एग्जैक्ट बताइए कितने पैसे लगेंगे, तो ये भी ध्यान रखिए। फोटो देख करके एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया सकता। जब आप यहाँ आते हैं तब हम बोन स्कैन करते हैं, बोन स्कैन करने के बाद में उसमें से हड्डी चेक करते हैं, फिर आपको मल्टीपल ऑप्शन देते हैं, अलग अलग कॉस्ट के, कुछ सस्ते, कुछ मीडियम, कुछ अच्छे, जैसा कराना चाहें वैसे मरीज कराते हैं। तो सारी जो क्लैरिटी है वो यहाँ आकर के होती है जब हम अपने ट्रीटमेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर में जब उसको डाल के और आपका चेकअप करके मसूड़े, हड्डी, दांतों को सबको चेक करके बैठ के इत्मीनान से फिर जो है बैठ के डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, एक रेंज आप जो है ना समझ लें, फिर आकर के यहीं पे चेकअप करा करके फिर समझें, फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसा कराएं। इसी तरीके से लोग भी दूर दूर से जो आते हैं वो सब इसी तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं, यहीं आकर के फिर प्रॉपर क्लैरिटी के साथ समझते हैं और फिर जो है उसको कराते हैं। तो ये प्रक्रिया है। और जीत सिंह जी और कुछ कहना चाहेंगे? रहने खाने में कोई दिक्कत यहाँ नहीं सर, बहुत बढ़िया, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया और सेफ है, एवरीथिंग इज ओके। हाँ, तो सब बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं होती। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं भाई अब आगरा जाएंगे, आगरा एकदम सुरक्षित शहर है, बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। जो लोग बाहर रहते हैं, मैं बता दूं, काफ़ी लोग साउथ इंडिया वाले या काफ़ी लोग जो गांव देहात में नहीं समझते कि आगरा कहाँ पर है। आगरा वो सिटी है जहाँ पे ताजमहल है। तो
बेहतर सिटी है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा टूरिस्ट जो है ना दूर दूर से जो है यहाँ पे आगरा जो है ना आते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, छोटे होटल, धर्मशाला, सब कुछ है। हर स्तर का जो है आपको जो है ना रहने का, खाने पीने का सब कुछ जो है मिलेगा, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। बाकी जानकारी आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। हमारे साथ इसी तरह बनी रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो है लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को, और अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों को, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए। ये ऐसी जो है ना प्रक्रिया है जिस लोगों तक जो है ना पहुंचनी चाहिए, तो अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों को इन वीडियोज़ को शेयर जरूर करें। धन्यवाद आपका, हमारे साथ बने रहिए, और आगे वीडियो में फिर से मिलेंगे। जीत सिंह जी का धन्यवाद, Thank you आपने very हमें much, चुना, sir. आप हमारे पास आए। होप सो हमने कोशिश की कि आपका बेहतर तरीके से काम किया, अच्छे जो चबाने के दांत दे दिए, स्ट्रॉन्ग दे दिए, और अच्छी स्माइल दे दी। तो इसके साथ आपसे अलविदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू।